क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो अकेले ही साल भर की सभी एकादशियों का फल देने वाला माना गया है। एक ऐसा दिन जब जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करने का संकल्प लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम दुर्लभ निर्जला एकादशी की। आखिर ये परम पावन एकादशी कब है? आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक कि ये एकादशी कब करनी है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत के पारण का समय क्या है। व्रत की विधि, नियम तथा अन्य जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। यदि आपको कोई भी दुविधा हो कि एकादशी कब है, कैसे करनी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जय श्री हरि। हर वर्ष एक ऐसा दिन आता है जब भक्त अपने तन, मन और आत्मा से प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। जब बिना जल के, बिना अन्न के, सिर्फ हरि नाम के सहारे पूरा दिन बिताया जाता है। ये दिन है निर्जला एकादशी का। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। आइए मैं बात करूं यदि मुहूर्त और समय की, तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून को सुबह 2:15 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून को सुबह 4:48 से। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 6 जून को सुबह 3:45 से 4:33 तक और उस दिन सूर्य उदय होगा 5:23 पर। ये वही पवित्र समय है जब साधक भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। यह व्रत आसान नहीं है। दिन भर बिना जल और अन्न के रहना गर्मी के महीने में कोई साधारण बात नहीं। इसीलिए ये भक्ति का पराकाष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस व्रत को करता है उसे साल भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीमसेन ने जब यह व्रत किया तो उन्हें मोक्ष का वरदान मिला। अब भीमसेन जी, जो कि पांडवों के भाई थे, यानी कि 5 पांडव में से एक, उनके पेट में अग्नि का वास था और वे भूखे बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। बाकी 4 पांडव तो हर एकादशी का व्रत करते, उपवास करते, परंतु भीमसेन जो कि भूखे नहीं रह सकते थे। तब उन्होंने वेदव्यास जी से पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए बिना एकादशी व्रत किए। तब व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी के बारे में बताया था कि यदि तुम वो एक एकादशी कर लो तो तुम्हें 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने इस एकादशी को धारण किया, जिसे इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। या फिर आप मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और तुलसी जी के समीप बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, जो कि मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस दिन पानी तक बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, लेकिन यदि शरीर अस्वस्थ है तो केवल जल ग्रहण किया जा सकता है और आप इस व्रत को जल और फलहार यानी कि फल के साथ भी धारण कर सकते हो। जैसे जिसकी जितनी भी क्षमता हो उसके अनुसार व्रत करना चाहिए। शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रभु भावना से प्रसन्न होते हैं, ना कि सिर्फ नियमों से। और यदि मैं बात करूं पारण के समय और विधि की, तो अगले दिन यानी 7 जून 2025 को पारण करना चाहिए। पारण का समय है सुबह 5:23 से 7:17 पर और पारण से पहले ब्राह्मण भोजन या दान करना पुण्यकारी होता है। अन्न, वस्त्र, जलपात्र, छाता, पंखा, ग्रीष्म से राहत देने वाली वस्तुएं दान करें। सभी एकादशियों का पुण्य फल
मिलता है ये व्रत धारण करने से, और पाप नष्ट होते हैं, आत्मा पवित्र होती है। मनुष्य मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा और शांति प्राप्त होती है। और सबसे बड़ा लाभ, अपने अंदर की अशुद्धियों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। और मित्रों, यह व्रत सिर्फ उपवास नहीं, यह एक भक्ति का ज्वाला है। यह एक समर्पण की परीक्षा है। निर्जला एकादशी पर अपने अहंकार, आलस्य और इच्छाओं को त्यागे और प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण करें। सिर्फ एक दिन, एक संकल्प और जीवन भर का पुण्य। आप सभी को निर्जला एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समस्त जानकारी अच्छी लगी हो, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई इस पावन दिन का लाभ उठा सके। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।